हेलो स्टूडेंट्स, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਆ ਬੈਂਡ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰੋਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪੈਨੀ ਮਾਡਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪੈਨੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲਸ ਦੀ ਥਾਂ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡਸ, जिसके ऊपर असी अगे जाके डिस्क्राइब करांगे कि किहड़े मटीरियल्स कंडक्टर हुंदे ने, किहड़े इंसुलेटर्स ते किहड़े सैमी कंडक्टर्स। हुण इस विच असी एक आर्टिकल करन लगे नंबर ऑफ पॉसीबल वेव फंक्शनस इन आ बैंड। जदों असी गल कर रहे हैं वेव फंक्शनस की तो वेव फंक्शनस नूं तुसीं ऑर्बिटल्स का नाम भी दे सकते हो कि किन्नियां ऑर्बिटल्स अपने कोल पॉसीबल हैगियां ने किसी भी बैंड दे विचकार। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਐਂਡ in this case I have assumed that the length of this crystal is suppose L। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਲੈਂਥ L ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ यूनिट सैल्स या तुसीं कह सकते हो कि लैटिसिस तो मिलके बनिया हुंदा है। हुण जे सपोज करो मैं कह देवां कि एक यूनिट सैल की लेंथ ए प्लस बी के बराबर है। किस दे बराबर? ए प्लस बी। वाई ए एट बी? क्योंकि असी क्रोनिंग ते पैनी मॉडल के विचकार दो रीजन लेके चले सी। एक रीजन असी लिता सी ए विड्थ का ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਬੀ ਵਿਡਥ ਦਾ। ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਟੂ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਉसी ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ मैं इतने दो रीजन लेके चल रहा ए तो एक रीजन लेके चल रहे हैं बी। तो मान लो ये अपने कोल जिन्ने भी लैटिसिस है इस विचकार अपने कोल n नंबर ऑफ लैटिसिस प्रेजेंट है, दैट इज n नंबर ऑफ लैटिसिस। तो जे n नंबर ऑफ लैटिसिस है तो कि असी लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ दिस क्रिस्टल इज इक्वल्स टू n टाइम्स a प्लस बी। साफ पता लग रहा है जे एक दी विड्थ ए प्लस बी के बराबर है तो जिन्ने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे उन्होंने ए प्लस बी के नाल मल्टीप्लाई करके अपने को टोटल लेंथ ऑफ वन डायमेंशनल क्रिस्टल ईजीली निकल जाएगी। हुण इस तो बाद असी इत्थे यूज़ करांगे ब्लॉच थ्योरम का। ब्लॉच थ्योरम की गल असी ऑलरेडी कर चुके हैं क्रोनिंग ते पैनी मॉडल के विचकार, जिसके अकॉर्डिंग सानू पता है वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यू के ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स, वेयर यू के ऑफ एक्स फैक्टर रिप्रजेंट्स द पीरियोडिसिटी and e raised to power iota kx factor represents the plane wave। ਤੇ ਦੋਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪੀਰੀਓਡਿਕ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ x ਚੇਂਜਸ ਟੂ x ਪਲਸ l ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫੈਕਟਰ ਕਿਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਾਈ ਆਫ x ਪਲਸ l is equals to uk of x plus l into e raised to power iota k x plus l। Suppose this is equation number 1 and this is equation number 2. The wave functions will be same after the length capital L. That means psi of x is equals to psi of x plus L. That's why equation 1 and equation 2 both will be same। जे दो भी इक्वेशन सेम होंगियां तो इन्हां दी राइट हैंड साइड पे क्या होंगियां इक्वल होंगियां। दैट मीन यू के ऑफ एक्स इज यू के ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स इज इक्वल्स टू यू के ऑफ एक्स प्लस एल इंटू ई रेस टू पावर आयोटा के टाइम्स एक्स प्लस एल। And according to Bloch theorem, wave functions that is this periodicity uk of x factor will be cancelled out because both are equal। Then you will get e raised to power iota k x is equals to e raised to power iota k times x into e raised to power iota k times l। इस फैक्टर में जस्ट ब्रेक करके लिखते हैं। These two factors again cancel out and you will get e raised to power
आयोटा के एल इज इक्वल्स टू 1। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਦੀ ਆਇਲਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਆਇਓਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੀਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ k ਇੰਟੂ ਐਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਫੈਕਟਰ 1 ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਵੇ +1। दैट मीन ये इको पॉइंट के ऊपर हो सकता है व्हेन थीटा इज ईवन मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि ईवन मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर साइन का फैक्टर भी 0 हो जाएगा तो कोस का फैक्टर क्या होगा +1। इट इंप्लाइज द के एल फैक्टर विच इज थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई। तो इतों तो असी जरा n का फैक्टर रिप्रजेंट कर रहा, n रिप्रजेंट्स द नंबर ऑफ वेव फंक्शंस। इस तो असी लेके आवांगे कंसेप्ट ऑफ वेव फंक्शंस का। दैट्स वाई n इज इक्वल्स टू के एल डिवाइडेड बाय 2 पाई। इज इट क्लियर? दैट मीन इस पूरे आर्टिकल तो असी एक चीज सीख ली कि नंबर ऑफ वेव फंक्शंस प्रेजेंट इन अ वन डायमेंशनल क्रिस्टल इज डिपेंडेंट अपॉन द के वैल्यूज। तो के वैल्यूज अपने को ब्रिलियन जोन्स के भी आंदियां सी, वैसे भी असी ऑलरेडी इसमें डिस्कवर किया एनर्जी के फॉर्म के विचकार। दैट मीन दीज की वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट फैक्टर। हुण जे असी एन की वैल्यू के एल अपॉन 2 पाई सर्च कर चुके हैं तो असी जे एक रीजन ले लिए, लेट अस सपोज अ रीजन ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन। In that region the change in, or you can say the number of possible wave functions in a region of dk, that is k values, that is dn is equals to, उन्हें ऐसे इतने पीछे स्टडी किया, this is k l upon 2 pi, that is l upon 2 pi in the range of k from k to k plus dk, that is dk, and total number of wave functions, that is total number of wave functions will be equals to, by integrating this factor, that is n is equals to l upon 2 pi इंटैग्रल ऑफ डी के। तो जे असी लेके चल रहे हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन, दैट मीन द कंडीशन ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन। तो सानू सारे नू पता है फर्स्ट ब्रिलियन जोन की जी बाउंड्रीज है वो -π/a तो लेके +π/a तक विच लाई कर दी है। तो इसकी लिमिट्स की बन जाएंगे -π/a टू +π/a, जिससे विच वैल्यू बन जाएगी l अपॉन 2 पाई टाइम्स अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट π/a। तो फैक्टर बन गया 2π/a। 2 पाई के नाल 2 पाई का फैक्टर कैंसल हो गया। दैट मीन टोटल नंबर ऑफ वेव फंक्शंस n इज इक्वल्स टू l डिवाइडेड बाय a, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द क्रिस्टल। जो असी स्टार्टिंग के विचकार ए वाली लेंथ लेके चले सी, l इज इक्वल्स टू n टाइम्स a प्लस b। इसी वैल्यू असी आगे जाके पुट कर देंगे। तो ये फैक्टर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल N टाइम्स a प्लस b डिवाइडेड बाय a। एंड इफ आई अज्यूम दैट the region, second region whose width is b is very very thin, that means b approaches to 0, in that case n will be equals to n times a divided by a। तो ये नाल इहदा फैक्टर की हो गया कैंसल, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल n। हुण n की मान के चले सी असी, दैट इज द नंबर ऑफ लैटिसेस और यूनिट सेल। तो इस तो कंक्लूजन निकल गई टोटल नंबर ऑफ वेव फंक्शंस प्रेजेंट इन अ बैंड will be equals to the number of unit cells
cells in the crystal। कहने का परपस है जिन्ने अपने कोल यूनिट सैल्स होंगे उन्नियां ही अपने कोल की होंगियां टोटल वेव फंक्शंस या कहो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। वेव फंक्शंस आर आल्सो सीइंग टू बी ऑर्बिटल्स, क्योंकि वेव फंक्शंस बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स से बराबर ही है, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो जे तुसी कैलकुलेट करना चाहो टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स तो ਅਸੀਂ लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज orbitals or in this crystal will be equals to twice of the number of unit cells। इस तो बहुत बड़ा ते इंपोर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गया कि जो हुण तक असी यूनिट सैल्स पढ़ते आ रहे थे स्टार्टिंग तो उसका बहुत इंपोर्टेंट यूज है। यूनिट सैल्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जे असी पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिवें 2 के नाल मल्टीप्लाई किया है, ये 2 का फैक्टर असी क्यों लेके आए क्योंकि सानू पता है अकॉर्डिंग टू पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल every orbital or wave function has maximum number of 2 electrons, one is spin up and another is spin down। तो इस तो असी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।